अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो बेटा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो बेटा जैसा आप लोगों को पता है कि अब आज हमारी पावर प्लांट की सीरीज़ चली हुई है और पावर प्लांट हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंप्लीट भी कर लिया है। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैंने आप लोगों को बता दिया था, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है, दैट मीन्स देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल। तो आज जो टॉपिक बेटा आप लोग करेंगे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आप लोगों ने बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पावर प्लांट के बनाए हों और अगर इंडिविजुअली अगर आप कंप्रेसर के क्वेश्चन बना रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के मिलते हैं और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बाद मेरा बेटा किसके मिलते हैं? हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के मिलते हैं। ठीक है, सतेंद्र कौशिक गुड इवनिंग सर, यूपीएससी एई की एग्जाम डेट आ गई है 1/11/2020। ओहो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छी खबर दे दी मेरा बच्चा। तो आप लोगों को दैट मीन्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जितना भी है जिस तरीके से लगे हुए हो अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट कर देना है और बूस्ट करके बस लग जाना है। सिर्फ एक ही एम रखना है, सिर्फ एक ही एम रखना है कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम को क्रैक करना है। सत्येंद्र नोटिफिकेशन आ गया क्या भाई यूपीएससी एई का? हाँ दैट मीन्स जब भी आप भाई ये बता रहे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा लग जाइए एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा जो मेन टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को बेटा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को स्टार्ट करने से पहले मेरा बच्चा मैं आप लोगों को सबसे पहले कल जो हम लोगों ने किया था उसको एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमारा कौन सा पार्ट? टेकपुर कैप्सूल। इससे क्या होगा, जिनको आना होगा वो एक बार आ जाएंगे। गॉट इट? चलिएगा, तो टेकपुर कैप्सूल के अंदर बेटा मैं बात करूं कि दैट मीन्स रेडियल फ्लो मशीन। मैंने आपको बताया था दो टाइप की मशीन होती है, रेडियल फ्लो मशीन एंड एक्सियल फ्लो मशीन। तो रेडियल फ्लो मशीन क्या होती है? जिसके अंदर फ्लो आपका कैसा हो, इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सियल फ्लो क्या होता है? इट इज़ द पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको आप क्या बोलते हो? एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अगर हम बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज अ रेडियल मशीन। उसके बाद एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इन एन एक्सियल फ्लो मशीन। गॉट इट मेरा बच्चा? याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों ने पावर निकाली थी मेरे बच्चे, क्या निकाला था? पावर। तो पावर एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को हमारा क्या होता है? VW2U2 माइनस VW1U1। गॉट इट? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा था कि एज फ्लूइड एंटर रेडियली सो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, क्लियर है? और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। दैट्स वाई VW1 0 हो जाएगा। जब VW1 0 हो जाएगा तो आपका पावर क्या आ जाएगा? देयर इज अ VW2 इंटू U2 हो जाएगा। गॉट इट मेरा बच्चा? उसके बाद पावर जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को आप ऑब्टेन करवाते हो, दैट मीन जो आपको उसको प्रोवाइड करवाते हो वो आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो जो मैंने आपको दिखा रखा है। तो दैट मीन्स पहली जो टर्म है वो क्या है? इम्पल्सिव फोर्स। ये किसकी वजह से आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये किसकी वजह से आता है? डिफ्यूजन फोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर जिसका नाम होगा बेटा क्या? जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ ब्लेड। टाइप्स ऑफ ब्लेड और मेरा बच्चा वेन्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने यहां से क्वेश्चन देखा होगा। गॉट इट? तो कितने टाइप की ब्लेड होती हैं? 3 टाइप की ब्लेड होती है। एक हमारे पास होती है फॉरवर्ड, एक आपके पास होती है बैकवर्ड, एक आपके पास होती है रेडियल। एक आपके पास क्या होता है? रेडियल। दैट मीन्स देयर इज अ फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रेडियल वेन्स। इनको वेन्स भी बोल सकते हैं आप और ब्लेड भी बोल सकते हैं। गॉट इट मेरा बच्चा?
क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर फॉरवर्ड वेन, बैकवर्ड वेन एंड रेडियल वेन किसको कहते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगा, उस पिक्चर को देखकर आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि आप बता सकते हैं कि किसको फॉरवर्ड बोला जाता है, किसको बैकवर्ड बोला जाता है और किसको रेडियल बोला जाता है। गॉट इट मेरा बच्चा? आप लोग क्या करिएगा, ये चीज़ नोट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखो जरा, आपके सामने मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं, सारी चीज़ें मैं पिक्चर आपको यहीं पर दिखा दूंगा। गॉट इट? 3 पिक्चर हैं, दैट मीन्स हमने क्या बोला, ये पिक्चर हमारी हो जाएगी, दैट मीन्स ए, ये आपकी बी, ये आपकी सी। तो आप तीनों में से मुझे देखकर ये बताइए कि विच वन इज फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रेडियल, ठीक है। कौन सी फॉरवर्ड है, कौन सी बैकवर्ड है और कौन सी रेडियल है। अब सभी कहेंगे सर ऐसे हम लोग नहीं बता सकते। बोला सर पहले ये तो बताइए कि डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन क्या है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है आपका क्लॉकवाइज है। तो एक बार कोशिश कीजिए, तो ट्राई टू विजुअलाइज और देखने की कि कौन सी ब्लेड आपकी फॉरवर्ड दिखेगी, कौन सी फॉरवर्ड है, कौन सी बैकवर्ड है और कौन सी रेडियल है। एक बार बेटा बता देंगे, हरी आप बेटा बताएं, एक बार कोशिश करो। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मैंने आपको बता दिया है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। तो कौन सी फॉरवर्ड होगी, कौन सी बैकवर्ड होगी और कौन सी रेडियल होगी। कोशिश कीजिएगा, ए बैकवर्ड, अभिषेक बोल रहे हैं ए तो बैकवर्ड होगी, सी रेडियल होगा, वेरी गुड। बाकी तीनों एक साथ नहीं बता सकते आप लोग भाई, तीनों एक साथ बताओ, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रेडियल। कुलदीप वेरी गुड, नितेश बैकवर्ड, ए बैकवर्ड, वेरी गुड मेरा बच्चा। तो अगर आप यहां बोलोगे, बोला सर दिस इज बैकवर्ड, दिस इज फॉरवर्ड एंड दिस इज रेडियल, दिस इज रेडियल, शाबाश। अब कहोगे सर आपने ये कैसे बताया, आपने सर ये कैसे बताया। तो बेटा मैंने ऐसे बताया, आप लोगों को पता है इनलेट जो आपका होता है, आपका जो इनलेट होगा किसी भी कंप्रेसर का वो सेम होगा, आपका जो इनलेट होगा वो किसी भी इसका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन हमारा जो आउटलेट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड ये डिफरेंस वैसे आपका डिपेंड करेगा किस पर, इस पर। अगर बेटा आपका फ्लूइड यहां से एंटर कर रहा है, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, तो आपका फ्लूइड यहां से एंटर करके किधर निकलेगा, इधर निकलेगा। यहां से जब एंटर कर रहा है तो फ्लूइड आपका किधर निकलेगा, इधर निकलेगा। और यहां से बेटा एंटर कर रहा है तो कहां निकलेगा, सामने निकलेगा। दैट मीन्स आपकी रोटेशन क्लॉक है, आपका जो फ्लूइड है वो किधर निकल रहा है, पीछे निकल रहा है। तो दैट मीन्स दैट्स व्हाई दिस इज द बैकवर्ड, इसको आपने बैकवर्ड बोला। अब आप आगे रोटेशन है आपकी, फ्लूइड भी आपका क्या निकल रहा है, आगे निकल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द फॉरवर्ड मेरा बच्चा। और ये आपका क्या है, दैट मीन्स दिस इज एन रेडियल डायरेक्शन। आई होप सो बेटा आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि आप देखकर ये बता सकते हैं कि ये कौन सी ब्लेड है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है और रेडियल है। एक बार मुझे सभी लोग बता देंगे मेरे बच्चा, एक बार आप सभी लोग मुझे बता देंगे। हरी आप क्लियर है, हरी अप मेरा बेटा, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ब्लेड पढ़ा, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं इस टाइप्स ऑफ ब्लेड की वजह से, ये जो टाइप ऑफ ब्लेड की वजह से आप लोगों को पता है कि हमारा जो वेलोसिटी ट्रायंगल होता है एट इनलेट, हमारा जो वेलोसिटी ट्रायंगल होता है इनलेट, वो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है तीनों के अंदर। इट इज ओनली डिफरेंस कि हम ब्लेड कौन सी यूज कर रहे हैं, कि हम ब्लेड कौन सी यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या रेडियल। तो मैं आपको वेलोसिटी ट्रायंगल दिखाना चाहूंगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज ओनली आउटलेट कंडीशन बेटा, दिस इज ओनली आउटलेट कंडीशन। और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। देखते जाइएगा, ये फॉरवर्ड के लिए, ये मेरा बेटा बैकवर्ड के लिए और ये मेरा बेटा रेडियल के लिए। गॉट इट मेरा बच्चा। तो तीनों मैंने आपके सामने दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आपको जो यहां पर नोट करना है वो क्या नोट करना है, 1 बाय 1 बेटा मैं देखकर चलना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं बेटा फॉरवर्ड की, सबसे पहले मैं बात करूं
फॉरवर्ड की। अगर फॉरवर्ड की बात करें बेटा तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, दैट मीन्स V2 आपका क्या है, V2 जो है आपका क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। VR2, VF2 and VW2. VR2 is the relative velocity. VW2 and VF2 is the two component of U2. U2 के दो कंपोनेंट, एक बेटा टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक आपका एक्सियल कंपोनेंट। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता है ये VW2 and that means W is the tangential, VF is the axial component. Got it? बोला हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से ये चीज़ देखना चाहेंगे कि सबसे पहले तीनों के अंदर हम लोग देखें कि हमारा जो एंगल है, दैट मीन्स देयर इज अ ब्लेड एंगल, जो हमारा ब्लेड एंगल होगा वो कितना कितना होगा। तो हम बात करें बेटा फॉरवर्ड की, अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड की तो हम लोगों ने देखा बेटा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं फॉरवर्ड के अंदर ब्लेड एंगल, फॉरवर्ड के अंदर ब्लेड एंगल देखो जरा। तो जब आप देखते हो तो अगर आप एंगल को देखोगे तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये वाली। अब जब एंगल देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है किसको देखोगे, किसको देखोगे, वेलोसिटी को ही देखोगे, हाँ या ना। बोला हाँ सर। तो दैट मीन्स आप देख सकते हो बेटा, ये जो आपका एंगल आया दैट मीन्स दिस एंगल। गॉट इट? एक ये एंगल। नेक्स्ट आपका बेटा ये अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर एक वर्टिकल लाइन, तो ये बेटा ये एंगल। और उसके बाद हम बात करते हैं मेरा बेटा, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा बेटा ये एंगल। गॉट इट? तो आप देखो, अब आप देखो जल्दी से मुझे बताओ, फॉरवर्ड के लिए आपका जो एंगल होगा ब्लेड एंगल एट आउटलेट, ब्लेड एंगल एट आउटलेट वो कितना होगा? बीटा इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। देखो तो बेटा हम लोग कह देंगे यहाँ बीटा इज ग्रेटर देन 1, बीटा इज ग्रेटर देन 90। यहां पर कितना होगा, साफ साफ दिख रहा है, बीटा इज लेस देन 90, बीटा इज लेस देन 90। ठीक है, बीटा इज लेस देन 90। दूसरा अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। गॉट इट? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास क्या आ गई बेटा तीनों के लिए, और दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरा बेटा, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। गॉट इट? पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुए हैं? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीटा 90 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन क्यू होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दीजिए मेरा बच्चा, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं। अब हम क्या करते हैं, आगे लेकर चलते हैं, और जो आपको मुझे दिखाना है मैं वो आपको एक बार साफ साफ दिखाना चाहता हूं। तो जो लोग बेटा पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे मेरा बेटा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा। हरी आप? क्लियर है? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अब देखिएगा, जो मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूं वो आपको बहुत समझ में आएगी। क्लियर है? देखो, अब हमसे कोई पूछ ले कि इन तीनों ब्लेड में से सबसे अच्छी ब्लेड कौन सी है, तो आप क्या जवाब देंगे? इन तीनों ब्लेड में से सबसे बढ़िया ब्लेड यानी किसके अंदर सबसे अच्छी एफिशिएंसी आएगी, आप क्या जवाब देंगे बेटा, एक बार बता सकते हैं? ठीक है बेटा, एक बार बताइए। हरी आप? आपसे कोई पूछे कि ब्लेड कौन सी अच्छी होगी तो सब लोग कहेंगे सर बैकवर्ड इज अ गुड ब्लेड। सब लोग कहेंगे, बोला सर बैकवर्ड, सब लोग कहेंगे बैकवर्ड। बोला सर क्यों? बोला सर क्यों? तो देखो आप सब लोग देखो, यानी कंप्रेसर अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर मेरा बेटा कंप्रेसर आप यूज कर रहे हैं तो कौन सी आपकी सबसे अच्छी आएगी? बोला सर हम लोगों को बैकवर्ड यूज करनी चाहिए अगर हम कंप्रेसर कर रहे हैं। तो क्यों? मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्यों। देखना बेटा सभी लोग, देखना आप सभी लोग क्यों। बेटा देखो, कंप्रेसर अगर हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बेटा अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे पता है पावर हमारी क्या होती है, दैट मीन्स देयर इज अ पावर हमारी क्या होगी, हमारी होगी m डॉट VW2 U2। पावर हमारी क्या होगी, m डॉट VW2
U2। हाँ या ना? शुभम सैनी जी नमस्ते बेटा, ये होगी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूँ बेटा, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, अगर मैं बात करूँ हमारी जो पावर है वो ये क्या है मास फ्लो रेट, ये क्या है आपका व्हील डायमीटर एट आउटलेट, व्हील वेलोसिटी एट आउटलेट। तो दैट मीन्स बेटा दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, दिस इज द ऑल्सो कांस्टेंट। अगर मैं मानूं तो कांस्टेंट, दैट मीन्स अगर बेटा ये दोनों अगर मैं कांस्टेंट मान के चलता हूं तो पावर इज द फंक्शन ऑफ, पावर किसका फंक्शन बच जाता है, दैट मीन्स देयर इज अ VW2 का। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर, बिल्कुल डेफिनेटली VW2 का फंक्शन बच जाता है। तो यानी पी पावर इज टोटली डिपेंड अपॉन द VW2। तो हम ये देखेंगे कि बेटा जहां पर VW2 ज्यादा होगा, VW2 इज मोर, तो आप क्या बोलोगे, पावर रिक्वायर्ड इज व्हाट, मोर, पावर रिक्वायर्ड इज व्हाट, मोर। अगर मेरा बच्चा VW1 लेस होगा तो आप क्या बोलोगे, पावर रिक्वायर्ड इज लेस। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर, बिल्कुल डेफिनेटली ये बात हम बोलेंगे। बेटा ये चैप्टर, ये जो टॉपिक बता रहा हूं, आधे से ज्यादा टीचर उड़ा देते हैं, आधे से ज्यादा टीचर उड़ा देते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आता कि ये क्या हुआ। लेकिन मैं आपको यही चीज दिखाऊंगा कि क्यों बेटा बैकवर्ड ही यूज करते हैं, क्यों बेटा बैकवर्ड ही यूज करते हैं। आप देखना और मुझे बताना, कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, हमको ये देखना है कि पावर जो है VW2 पर डिपेंड करेगा। इफ m डॉट एंड VW2 आर कांस्टेंट, तो VW2 पर डिपेंड करेगा। अगर VW2 जहां पर मोर होगा, पावर वहां पर मोर होगी, गॉट इट, सॉरी, पावर वहां पर मोर होगी, जहां पर लेस होगा पावर वहां पर लेस होगी। यहां तक चीजें क्लियर आई, क्लियर हो गई ना। अब देखो बेटा, अब आप लोग क्या कर रहे थे कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर ब्लेड्स यूज कर रहे थे 3, एक का नाम था फॉरवर्ड, एक का नाम था बैकवर्ड और एक का नाम था रेडियल। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। बोला सर बिल्कुल कर रहे थे। तो देखो अब एक बार आप वेलोसिटी ट्रायंगल को देखना, और वेलोसिटी ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही चीज को आपको नोट करना है, क्या देखना है, पावर रिक्वायरमेंट बताने के लिए, क्या देखना है पावर रिक्वायरमेंट बताने के लिए। बोला सर पावर रिक्वायरमेंट बताने के लिए हमको VW2 को देखना है, हमको VW2 को देखना है। तो देखो सब लोग VW2 को देखो। अगर बेटा मैं फॉरवर्ड यूज करता हूं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, फॉरवर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूं, फॉरवर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूं तो हमको पता है, साफ साफ दिख रहा है मेरा बेटा, साफ साफ लिख भी देता हूं मैं, आप एक बार देखो, कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। बीटा इज ग्रेटर देन 90, गॉट इट, बीटा इज लेस देन 90, और यहां पर बेटा बीटा सबको दिख रहा है, बीटा इज इक्वल टू 90। तो देखो बेटा, देखो यहां पर आप एक चीज देख रहे हो क्या, कि सर VW2 is greater than U2, VW2 is greater than U2 in the case of forward blade, in the case of forward blade। दिख रहा है या नहीं, एक बार बता दीजिए बेटा, दिख रहा है या नहीं, ठीक है, दिख रहा है या नहीं, एक बार बता दो बेटा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आपको दिखा VW2 इज लेस देन U2, VW2 इज लेस देन U2। बोला सर बिल्कुल। नेक्स्ट यहां पर आपको दिख रहा है VW2 इज इक्वल्स टू U2, VW2 इक्वल्स टू U2। बोला तीनों चीजों को देखो और मेरा बच्चा एक बार बता दो, जो फीलिंग मैं आपको दिलवा दूंगा ना, मैं कहना चाहता हूं कभी भी नहीं भूलोगे ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रेडियल। मैं कहना चाहता हूं कॉन्फिडेंस, इतना मस्त कॉन्फिडेंस है। अगर यहीं से तुम्हारे UPPSC AE में क्वेश्चन ना मिले ना, तो मैं भी यहीं बैठा हूं, आके मुझे बोलना जरूर कि सर क्वेश्चन नहीं आया। बताओ बेटा, क्लियर है तीनों का? सर VW2 इज इक्वल्स टू U2, VW2 इज लेस देन U2 एंड VW2 इज ग्रेटर देन U2। जल्दी से बता दो, क्लियर, शाबाश। अब मेरा बेटा आप मुझे ये भी बताओ जल्दी से, अब मेरा बेटा आप लोग जल्दी से मुझे अब ये भी बता दो,
आई होप सो आपने देख लिया होगा। तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या दिख रहा है मेरा अतुल? अतुल बेटा क्या दिख रहा है? अब जल्दी से मुझे बता दे, जल्दी से मुझे बता दे कि पावर रिक्वायरमेंट एक कंप्रेसर को कौन सी ब्लेड जब देगा, कौन सी ब्लेड लेगा तब ज़्यादा देना पड़ेगा? एक बार बता दो बेटा, एक बार बता दो कौन सी ब्लेड लोगे जब आपको पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। जो भी मैंने आपको बताया है वो बात ध्यान रखना और क्लियर कर देना। आपके सामने खुला खुला चिट्ठा खोल दिया है मेरा बच्चा, खुला चिट्ठा खोल दिया है। कोई कहते दे कि सर दिख नहीं रहा, एक बार बता दो बेटा, जल्दी बताओ। और अगर आंसर ठीक आया ना, मां कसम दिल खुश हो जाएगा बच्चे। फास्ट सर, फॉरवर्ड आकाश पहला बंदा। हरियाप बेटू, हरियाप। सूरज सर पावर रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड में ज़्यादा होगा। अरे वाह सर। नितेश फॉरवर्ड में ज़्यादा होगा। कुलदीप फॉरवर्ड पावर मोर होगा। अभिषेक फॉरवर्ड। महबूब अली फॉरवर्ड। महबूब अली पहली बार आए हैं, वेलकम बेटा चैनल में। ऑब्वियसली बात है मोर इन फॉरवर्ड। तो बेटा आप लोगों को दिख रहा है हर जगह। अगर ये भी चीज़ नहीं दिख रही होगी तो बेटा डायग्राम से मेरा बच्चा आप देख सकते हो। बेटा यहाँ पर VW2 इतना है, यहाँ पर VW2 इतना है और यहाँ पर VW2 इक्वल है। तो मेरा बेटा मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि सर फॉरवर्ड के अंदर मुझे मोर पावर देनी पड़ती है, बैकवर्ड में सबसे कम देनी पड़ती है, बैकवर्ड में सबसे कम देनी पड़ती है। और बीच में कौन सी देनी पड़ती है? रेडियल में देनी पड़ती है। सबसे कम कौन सी हो जाएगी? बैकवर्ड। सबसे ज्यादा कौन सी? फॉरवर्ड। और ऑब्वियस सी बात है मेरा बेटा हमारे पास बीच वाला कौन सा हो गया? दैट मीन्स क्या? क्या बोला सर? देयर इज अ रेडियल। गॉट इट मेरा बच्चा? आई होप सो मेरा बेटा आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बैकवर्ड यूज करेंगे लेस पावर। वेरी गुड आशीष सिंह जी, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा, चीजें दिखाई दी, मजा आया हाँ या ना? हरी अप, हरी अप। अब मैं आऊंगा आपका टॉपिक पे कि सर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। दैट्स व्हाई विल बी द मोर इन बैकवर्ड। इसी को तो कहते हैं सूरज, इसी को तो कहते हैं बेटा कॉन्सेप्ट। और जब ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इतना प्यारा, जब भी मेरे बच्चा सूरज वॉचिंग देख ले तू कितनी है, सूरज वॉचिंग देख ले कितनी है। अब एक बार बता दे, जब इतना अच्छा देने के बाद जब इतनी वॉचिंग अगर आएगी तो सूरज तेरे मन में क्या फीलिंग आएगी? एक बार बता दे, खुद सोच के देखियो कि इतना अच्छा बताने के बाद, चीज़ों को बिल्कुल मतलब क्रिस्टल क्लियर करने के बाद, चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करने के बाद मेरा बच्चा तेरे मन में क्या फीलिंग आएगी कि वॉचिंग को देखकर क्या फीलिंग आएगी? एक बार बता दीजिए। मज़ा आ गया, वेरी गुड। सूरज बेटा पूछा है तुझसे कुछ, एक बार बता दे। तुम लोग समझाते हो ना मुझे। कुल दैट मीन्स एक अभिषेक जो था वो भी कुछ कह रहा था। क्या फीलिंग आएगी बेटा? जल्दी बता, फिर मैं आगे चलता हूँ। सूरज और अभिषेक पटेल, क्या फीलिंग आएगी मेरे बच्चे जब ये वॉचिंग को देखकर? क्या फीलिंग आएगी तुम्हारे मन में? जल्दी बताओ बेटा। फास्ट फास्ट, वेरी गुड, फास्ट। सर जी हीरा की चमक लोगों को कम ही दिखाई देती है। तो बेटा ऐसा हीरा किस काम का जो कोई देखे ही ना? ऐसा हीरा किस काम का जो बेटा कोई देखे ही ना? तो ऐसे हीरा का तो हीरा बंद ही रहे तो ही अच्छा रहेगा। सर क्या बोले? तो मैं वही चीज़ बोलना चाहता हूं तुम लोगों को, इसलिए तुम लोग मुझे बेटा इंसिस्ट मत किया करो, ठीक है? इंसिस्ट मत किया करो, क्योंकि मुझे बहुत बेकार लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है? गॉट इट बेटा? चलो तो बेटा अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर तो आप पढ़ो, जितना मैं हो सकता हूं आपको पढ़ा दूं। पहले बार बोल रहा हूं, यही चीज़ ऐसे ही रही, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, ऐसे ही रही तो पावर प्लांट के बाद बेटा मैं ये क्लास बंद कर दूंगा, नहीं लूंगा मैं क्लास। गॉट इट बेटा? सर मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बेटा मैं हारा नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं हारा नहीं हूँ। मैं ये नहीं तो कुछ और पढ़ाऊँगा, ये नहीं तो कुछ और पढ़ाऊँगा। लेकिन मेरे बच्चे किसी देखने वाले को क्या लगता होगा ये आप सोच सकते हो? किसी देखने वाले को क्या लगता हो ये सोच सकते हो आप लोग? वो तो यही कहेगा ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आजकल लोग दिखावे पे जीते हैं बेटा। देखने वाले को तो यही लगता हो, अगर वो मैंने आपको दिखा दिया है तो बेटा
आई एम सॉरी टू से अगर मैं ये कोर्स बंद भी कर देता हूं तो मुझे प्लीज़ ब्लेम मत करना, क्योंकि जब मैं सुपर 30 की क्लास लेता था, जब मैं सुपर 30 की क्लास ले रहा था, तब बच्चे आते थे, सर यूपीपीएससी की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, यूपीपीएससी की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, यूपीपीएससी की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। जब मैंने यूपीपीएससी की क्लास ले ली, उसके बाद बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये डिस्ट्रैक्शन है और मन वाली बात नहीं है बेटा। सर असली हीरे की पहचान जौहरी ही को ही होती है। बेटा अब मुझे नहीं पता कौन हीरा है कौन खराब है, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कीजिए। हाँ राकेश कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ एक स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा, एक 75 डे की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा एसएससी जेई के लिए। एसएससी जेई के लिए एक 75 डे की स्ट्रैटेजी लेके आएंगे मस्त वाली, और फिर मैं कुछ आप लोगों के लिए एसएससी जेई में ही हम काम करेंगे बेटा। ठीक है सर, क्लास का बोर्ड 100% विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ। महुआ मुझे नहीं पता बेटा अतुल, मैं नहीं जानता इस चीज़ को, क्योंकि बेटा मैं जान जोखिम में डाल के अतुल बेटा जा नहीं सकता, और जब तक ठीक होगा तभी मैं जाऊँगा। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है बेटा मत पढ़ो। गॉट इट बेटा। चलिए सर, अब सब क्वेश्चन सेट लेना चाहते हैं, थ्योरी में कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। हाँ आशीष बेटा बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। मैं एसएससी जेई के लिए अब एक 75 डेज़ की स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ एक वीक के अंदर। उसके बाद देखता हूँ तुम उसको कितना शेयर करोगे, क्या चीज़ करोगे, वो भी मैं देखूँगा। तो उसके बाद हो सकता है कि, क्योंकि कोशिश करूँगा मेरा जितना जल्दी होके इसको कंप्लीट करवा के मैं एसएससी जेई की तरफ रुख करूँ। क्लियर बेटा। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट बात कर। तो जो नॉलेज वाली बात थी बेटा वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो आप देखिए, अब हम करेंगे 1 बाय 1 जो हमसे बेसिकली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो इनकी गांठ बांध लीजिएगा और गांठ बांध के अपने जेब में रख लीजिएगा। क्वेश्चन यूपीपीएससी एई में ना आए तो मुझे बताइएगा जरूर। चलिए बेटा, पहला पॉइंट आपको यहाँ क्या बोला गया है कि बीटा आपका क्या होगा, इज ग्रेटर देन 90। दूसरा पॉइंट, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, गलता हो गया मुझसे। द पावर रिक्वायर्ड इज लेस, तो पावर रिक्वायर्ड लेस नहीं होगी, गलता है, ये गलता है। तो दैट मीन्स इसको हम लिख देते हैं बेटा मोर। गॉट इट मेरा बच्चा, गॉट इट। उसके बाद एफिशिएंसी बेस्ट नहीं होगी। एफिशिएंसी कैसी होगी, बेस्ट होगी, पुअर होगी। जल्दी बता दो, फॉरवर्ड के अंदर एफिशिएंसी बेस्ट और पुअर। सल्यूट टू योर मेमोरी ऑल्सो फॉर रिकॉग्नाइज माई नेम एज अतुल। बेटा क्यों नहीं याद रखूंगा मेरे बच्चे, आप मेरे पास डेली आते हो, तो मैं आपको क्यों याद रखूंगा। एक बार आपने बताया था कि आपका नाम अतुल है, तो क्यों नहीं याद रखूंगा। अच्छे बच्चे को मैं याद रखता हूँ हमेशा। और मैं अतुल आपसे यही कहूँगा, आपने एप्लीकेशन ज्वाइन कर लिया है मेरा बच्चा, तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है मेरा नंबर कॉल कीजिएगा। एग्जामपुर में आपको नंबर दिया होगा, एग्जामपुर में कॉल कीजिएगा। अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है और मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे कभी बात करना चाहते हो, तो आपकी वो जरूर बात करवाएंगे अतुल। ठीक है बेटा। तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पुअर। तो दैट्स वाई बेटा इनको हम वाइड ऑपरेटिंग रेंज के अंदर, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने यार, सॉरी सही तो लिखा था यार, फॉरवर्ड के बारे में बता गया, सॉरी बैकवर्ड के बारे में बता दिया, सारी चीज़ें लिखी हुई थी, कोई बात नहीं। ठीक है सर, बहुत लोग ऑफलाइन में देखते हैं क्लास आपकी, सर जी यूपीएससी कोर्स को कंटिन्यू रखिए। बेटा सूरज मैं नहीं जानता हूँ, मुझे भी पता है कितने लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो वही चीज़ है, वहाँ उल्टा करके पावर रिक्वायरमेंट इज हाई, तो एफिशिएंसी इज पुअर, देन यूज्ड इन नैरो ऑपरेटिंग रेंज। तो बेटा हम लोग इनको बहुत कम रेंज के अंदर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रेंज के अंदर यूज, जहाँ ऐसा लगता है कि बेटा फंस गई कि भाई हमें, अगर दैट मीन्स ये पता है कहाँ पर यूज़ की जाती है, कहाँ पर यूज़ की जाती है। सपोज दैट वी रिक्वायर हाई प्रेशर, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, दैट्स वाई बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड यूज करेंगे। गॉट इट बेटा। अगर फंस गई तो उसमें दिक्कत हो जाती है। चले नेक्स्ट बेटा, तो नेक्स्ट हम लोगों को हमारा कौन सा है, दैट मीन्स देयर इज अ बैकवर्ड वेन में क्या होगा, बीटा इज लेस देन 90। ठीक है, अब इनको रब करो। ठीक है, बीटा इज लेस देन 90, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले सही लिखा था, बीटा इज लेस देन 90, दैट्स वाई पावर रिक्वायरमेंट इज लेस, पावर रिक्वायरमेंट लेस हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बेस्ट पुअर। जल्दी बता दो बेटा। सूरज ऑफलाइन भी कोई नहीं देखता है, मैं मेरे वीडियो को चेक करता हूं बेटा। सूरज मैं मेरे वीडियो को चेक करता हूं, आप भी एक बार चेक करना, अपने आप आपको पता चल जाएगा। 2 to 3 डेज एक बार चेक करना, फिर आप मुझे बताना, फिर आप बोलना बेटा। ठीक है, और सूरज आप, जैसे सूरज है, अभिषेक है,
आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आप लोग मेरे साथ रहिए, आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ बिल्कुल साथ रहूंगा, ठीक है। एफिशिएंसी बेटा क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, गॉट इट। अब ऑब्वियसली बात है एफिशिएंसी बेस्ट है तो हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो यूज्ड इन वाइड ऑपरेटिंग रेंज। बहुत सारे एप्लीकेशन है ना बेटा, उन एप्लीकेशंस में हम लोग क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे। गॉट इट बेटा। चलिए रुपेश यादव जी लेट हो गए बच्चे, तो दैट मीन्स यहां पर इसको हम बोलेंगे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, दैट मीन्स देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। आप लोगों ने देखा होगा, दैट मीन्स देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर आप लोगों को सर ने बताया होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मशीनरी के अंदर आप लोगों को बताया होगा कि इन पंप्स वी आर यूजिंग फॉरवर्ड वेन्स, बैकवर्ड वेन्स। तो क्यों यूज करते हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों यूज करते हैं, गॉट इट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं किसके लिए, देख लो एक बार, रेडियल वेन के लिए। तो रेडियल वेन के लिए बीटा इज 90 डिग्री, गॉट इट। सर मेरा भी ध्यान रखना सर, मैं भी लाइन में लगा हूं। कुलदीप बेटा तेरा ध्यान है, तुझे मैं भूला नहीं हूं। तू मुझसे बहुत पहले मिला है मेरा बच्चा, तुझे भी मैं जानता हूं, और तुम लोग जरूर सक्सेस होगे। बस जैसा मैं बोलता जाता हूं वैसा करते जाओ, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ठीक है, बिल्कुल होगी। और मेरे से जितना हेल्प चाहिए आपको मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा, ठीक है। तो दैट मीन सारी चीजें बराबर होंगी। पावर रिक्वायरमेंट क्या होगा, इन बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दैट मीन्स मॉडरेट। एफिशिएंसी क्या होगी, दोनों के बीच में होगी, मीडियम होगी, ठीक है। देन यूज्ड इन हाई स्पीड। रेडियल वेन्स को बेसिकली बेटा हम लोग कहां यूज करते हैं, यूज्ड इन द हाई स्पीड। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या कर लेता आपसे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम लोग रेडियल वेन बेसिकली कहां यूज करते हैं, तो बेसिकली दीज आर यूज इन द हाई स्पीड एप्लीकेशंस, हाई स्पीड एप्लीकेशन। अब कहोगे सर क्यों हाई स्पीड में क्यों यूज करते हैं, बेटा बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, बेंडिंग मोमेंट में हमेशा क्या होगा, यहां पर जीरो होगा। तो एग्जांपल कोई बता सकता है कि रेडियल वेन कहां यूज होती है, कोई बता सकता है मेरा बच्चा, कोई एप्लीकेशन बता सकता है, बताओ बेटा, हरी अप फास्ट। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। तो बेटा मैं बोलना चाहता हूं, जो एयरक्राफ्ट के आपके कंप्रेसर होते हैं, जो एयरक्राफ्ट के जो आपके कंप्रेसर हैं वहां पर यूज करते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ जेट प्रोपल्शन, और एयरक्राफ्ट। सर ऑफलाइन आपके सारे वीडियो देखता हूं इसलिए एप्लीकेशन भी ज्वाइन किया। आई विल पुट माई बेस्ट टू क्वालिफाई यूपीएससी एई एग्जाम एंड क्रेडिट विल गोज टू ओनली यू सर। थैंक यू सो मच बेटा, क्रेडिट उस भगवान को देना। अतुल मैं आपको यही बोलूंगा, क्रेडिट उस भगवान को देना जिसकी आप पूजा करते हैं, और अपनी मेहनत को क्रेडिट देना, और अपने माँ बाप को क्रेडिट देना जिन्होंने आपको क्या किया बेटा, इस चीज को करने के लिए इस काबिल बनाया। अतुल मैं सिर्फ यही बोलूंगा बेटा, मैंने तो सिर्फ एक गाइडलाइन दी आपको, जो मेरा बच्चा आपने फॉलो करी, और फॉलो करके आप कामयाब हो, मैं आपसे यही चाहूंगा, ठीक है बेटा, गॉट इट मेरा बच्चा। चलिए शाबाश। तो एयरक्राफ्ट एंड जेट प्रोपल्शन के लिए हमको यूज करते हैं। अभिषेक बेटा आप भी अपना थोड़ा ध्यान रखना, गॉट इट। चलिए अब हम लोगों को बेसिकली बेटा कुछ ग्राफ्स मैं बता देता हूं आपको, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ये ग्राफ से कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से क्या होता है बेटा, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम क्लियर हुए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का भी एक एप्लीकेशन बता दीजिए। बैकवर्ड का बताया तो अभी, बैकवर्ड का अभी पंप बोला तो सही, सेंट्रीफ्यूगल पंप, बैकवर्ड का सेंट्रीफ्यूगल पंप बोला तो सही मेरा बच्चा। और फॉरवर्ड का बेसिकली हम बहुत यूज करते हैं, दैट मीन्स बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो इसका कोई है ही नहीं सूरज, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो है ही नहीं। लेकिन अगर आपको सपोज दैट बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर यूज़ करना हो तो बेटा वहाँ पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, दैट्स वाई मुझे नहीं पता है। मैं इतना जानता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर अगर मुझे रिक्वायरमेंट हो तो मैं फॉरवर्ड को यूज़ करूँगा, गुड्डू बेटा, ठीक है। चलिए तो ग्राफ यूज़ कर लीजिएगा, ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो नीचे होगा वो आपका क्या होगा, दैट मीन्स देयर इज अ मास फ्लो रेट, और इस एक्सिस पर आपकी क्या होगी बेटा,
पावर रिक्वायरमेंट। क्या होगी? पावर रिक्वायरमेंट। ऐसे करके आपको 3 लाइनें दी होंगी और ध्यान रखना दीज लाइंस आर कर्व, दीज लाइंस आर कर्व। और पैराबोलिक हैं, ये भी पैराबोलिक कर्व होगा, ये भी पैराबोलिक कर्व होगा, और ये जो आपका क्या होगा? लीनियर होगा। ये आपका क्या होगा? लीनियर। कभी आपसे पूछ ले तो कोई बार, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो ये कुछ पैराबोलिक होते हैं, ऐसे होते हैं। गॉट इट बेटा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। टॉप ऑन द कर्व फॉर फॉरवर्ड, वेरी गुड, गॉट इट। चलिए अब मैं आपको दिखा दूं बेटा, अब इसको आप कैसे देखेंगे। तो बेटा मैं आपको एक सीधी सी सिंपल बात बताऊंगा। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ आप लिखोगे एफ, यहाँ लिखोगे आप आर, और यहाँ लिखेंगे आप बी। दैट मीन्स नीचे आएंगे आप एफ आर बी, एफ आर बी। ऐसा ही एक और आपने देखा होगा, ऐसा एक और डायग्राम है, ये है। यहाँ पर बेटा क्या है? दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द हेड। यानी जो प्रेशर हेड डेवलप करती है, ऑब्वियसली बात है बेटा, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज कर रहे हो। दैट मीन्स जो हेड डेवलप होता है वो, और ये नीचे क्या है? मास फ्लो रेट। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे गुड्डू? यहाँ पर लिखेंगे एफ आर और बी। यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? एफ आर बी। तो बेटा आप सब लोग जान रहे होंगे एफ स्टैंड्स फॉर रेडियल, एफ स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड, बी स्टैंड्स फॉर रेडियल, बी आर स्टैंड्स फॉर रेडियल एंड बी स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड। तो यहाँ पर आप ऐसे पूछ लेता है, नाम पूछ लेगा कौन सी ब्लेड होगी, और कई बार मेरा बेटा एंगल पूछ लेता है, ठीक है। तो एंगल पूछ लेगा तो एंगल बता देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेटर देन 90। यहाँ पर क्या आएगा? इक्वल टू 90। यहाँ पर क्या आएगा? लेस देन 90। गॉट इट गुडू? तो ऐसे इस तरीके से बेटा मेरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यही चीज आप लोगों को बोलूंगा बेटा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर है? चलें आगे। यही सेम चीज बेटा आपको यहां पर भी नोट करनी है। नाम पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है। तो वही ग्रेटर देन 90, इक्वल टू 90 एंड लेस देन 90। तो ये ग्राफ जरूर याद कर लीजिएगा, दोनों ग्राफ जरूर याद कर लीजिएगा। बेसिकली आप लोगों को हाइड्रोलिक मशीन जिन सर ने भी पढ़ाई होगी ये जरूर करवाए होंगे आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जरूर करवाया होगा। और मैं तो खुद बोलता हूँ शायद मे भी डेरिवेशन आप लोगों को करवाए होंगे शायद। तो वो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम लोगों को जो याद रखना है वो यही याद रखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें ग्राफ याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको ये लिखी है, ये मैं आपको टेकपुर जो कैप्सूल दूंगा, जो टेकपुर कैप्सूल दूंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जल्दी से एक बार बता दो गुड्डा, सभी लोग बताएं जल्दी से, फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? फास्ट। यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? जी सर, ठीक है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। यस, हाइड्रोलिक मशीन में पढ़ाया है, हाँ बिल्कुल बेटा पढ़ाया होगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ, पढ़ा जरूर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्यों नहीं करवाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा आप एसएससी जेईई भी आप लोगों ने फिल किया होगा, तो मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा। पहले मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊँगा। इस वीक के अंदर एक बहुत अच्छी वाली स्ट्रैटेजीज हम लोग डिसाइड करेंगे, बहुत अच्छा वाला कोशिश कर रहा हूँ मैं, जितना मुझे से हो पाता है उतना। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों से की जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा स्लिप। अब हम बेसिकली बात करते हैं स्लिप। अब आप कहोगे स्लिप क्या होती है? ये वो वाली जो आप कहोगे सर स्लिप जानते हैं क्या होती है? अब कहोगे सर कौन सी? बोले सर आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो जब क्या गए हम, जब हम लोग गए वहाँ पर गए जाने के बाद कीचड़ में पैर गया, कीचड़ में पैर मारने के बाद गिर गए, कीचड़ में पैर मारने के बाद गिर गए। सर ये वही स्लिप है? सर ये वही स्लिप है? मेरा बेटा हाँ ये वही स्लिप है। बोला सर कैसे? बोला सर कैसे? तो देखो आप लोग एक बात सुन रहे हो, ये वैसे ही स्लिप कैसे है, सुनना ध्यान से। आप क्या कर रहे थे? एक सीधे सीधे रास्ते पे जा रहे थे, आपका एक पाथ था, आप सीधे सीधे रास्ते पे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके पास आपने स्पीड थोड़ी सी तेज करी, तो आपने क्या किया? आपका पैर कीचड़ में गया, कीचड़ में जाने के बाद आप स्लिप हो गए, स्लिप होने के बाद आप क्या हो गए? गिर गए। आप क्या हो गए? गिर गए। और जैसे ही गिर गए तो मैं बोलना चाहता हूँ आपका आप गिरने के बाद, जब आप गिरने के बाद आपका पाथ चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? पहले आपका पाथ कुछ और था, अब गिरने के बाद आपका पाथ क्या होगा? जल्दी से बता दो, पाथ चेंज होगा, हाँ या ना?
आप जाओगे तो आपका पाथ चेंज होगा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ, पाथ चेंज हो जाएगा, हाँ या ना, हरी अप बेटा। पाथ चेंज हो जाएगा? बोला सर कैसे पाथ चेंज हो जाएगा? बोला सर मैं तो आगे जाऊंगा। अरे मेरे भाई, अब कीचड़ में गिरा है तो कपड़े तो खराब हुए होंगे, कीचड़ में गिरा है तो कपड़े तो खराब हुए होंगे। अब कपड़ों को ठीक करने के लिए, दोबारा बदलने के लिए घर नहीं जाएगा, कपड़ों को बदलने के लिए घर नहीं जाएगा, या यूं ही कीचड़ के सने हुए कपड़ों में ही घर अपने काम करने चला जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं दैट मीन्स अपना पाथ चेंज हो जाता है। तो जैसे ही स्लिप आई तो स्लिप करने से हमारा जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। गॉट बेटा? चलिए सर, जहाँ कीचड़ लग जाएगी वहीं जाएंगे, पाथ कीचड़ डिसाइड करेगा। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ बेटा, वो चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसा ही इसके अंदर होता है, इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। तो सुनिएगा जरा, स्लिप बेसिकली क्या होता है, देखना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिएगा। बेसिकली बेटा आप अगर रोटेटिंग, दैट मीन्स इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हैं, जब रोटेट आप कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जो ब्लेड्स हैं, ब्लेड के पास से जो मेरी एयर क्या करेगी बेटा, वो क्या करेगी, सीधा ब्लेड प्रोफाइल को पास करते हुए आगे निकल जाएगी। दाग अच्छे हैं? अच्छा, दाग अच्छे हैं तो चला जाइए एक बार, फिर पता चल जाएगा, लोग हंसेंगे तब। ठीक है, तो हम सोचेंगे क्या कि हमारी जो ब्लेड प्रोफाइल है इन आइडियल कंडीशन हम सोचेंगे कि जो ब्लेड है उसको क्या करेगी, एयर या फ्लूइड जो है वो उसको टच करते हुए आगे निकल जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा एक्चुअल कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं, कैसे नहीं होता है, देखिएगा जरा। एक्चुअल कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब भी आपका व्हील रोटेट करता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एक इनर्शिया आता है, वहां पर क्या आता है, एक इनर्शिया आता है। एंड दिस इज ड्यू टू द इनर्शियल इफेक्ट। ड्यू टू दिस इनर्शियल इफेक्ट आपका क्या हो जाता है, ब्लेड के बीच में, जो ब्लेड है इन ब्लेड के बीच में, जैसे मैं यहां बताऊंगा तो यहां पर आपकी एयर क्या करेगी बेटा, ट्रैप हो जाएगी। आपकी एयर क्या करेगी, वो ट्रैप हो जाएगी। ड्यू टू द एयर के ट्रैप होने से, या हम उल्टा बोल सकते हैं, ड्यू टू द इनर्शिया देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस along the blade. There is a pressure difference along the blades. ठीक है, आपका क्या करेगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू द ब्लेड, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस द एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द ब्लेड। पहले इनर्शिया इफेक्ट आया, इनर्शिया इफेक्ट की वजह से आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से बेटा एयर आपकी क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। तो जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, ये क्या करेगी, अपने पाथ को क्या कर लेगी बेटा, चेंज कर लेगी, और इस वजह से मेरा बेटा आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर का जो पाथ था वो क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में निकलेगा। फ्लूइड आपका सीधा ना जाकर, आइडियल कंडीशन में आपका फ्लूइड कैसे जा रहा था मेरे दोस्त, सीधा जा रहा था, लेकिन आपका जो फ्लूइड है ड्यू टू द स्लिप मेरा बेटा क्या होगा, दैट मींस ड्यू टू द एयर ट्रैप, हमारी एयर क्या वहां रुक गई, दैट मींस क्या है, एयर स्लिप हो गई, और इस डेविएशन को, दैट मींस आपका पाथ ये था, अब ये क्या कर गई, दैट मींस डेविएट कर गई। तो दैट मींस ये क्या है, एक्चुअल, ये क्या है, एक्चुअल, और इसको हम लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइडियल। ये क्या हो जाएगा, आइडियल। तो दैट मींस दिस डेविएशन, ये जो डेविएशन है इज नॉन एज स्लिप। ये जो फ्लूइड का डेविएशन है, उस डेविएशन को बेटा आप लोग क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। आई होप सो बेटा आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। स्लिप किसको बोला जाता है, इसको स्लिप बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो पूरी राम कहानी है जो मैंने आप लोगों को बताई है वो सारी मैंने यहां लिखी है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो इसको प्रेफर कर सकते हैं, जो मैंने नोट्स बनाया है, जो बना रहे हैं वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये सारी राम कहानी इस पर लिखी हुई है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको लिख दी हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी वैसी है लेकिन देख लीजिएगा। गॉट इट? चलते हैं अब आगे। अब हम बात करते हैं बेसिकली सर हमारा जो स्लिप होगा वो होगा क्या, हमारी जो स्लिप होगी वो बेसिकली होगी क्या। तो देखना जरा, स्लिप जो होगी वो आपकी क्या होगी,
ठीक है। तो स्लिप बेसिकली बेटा हमारा होता है, स्लिप देखिएगा, तो स्लिप मैं बोलना चाहता हूं, स्लिप बेसिकली क्या हो जाएगा, यार मैंने आगे किया था इसको, कहां किया था, ये रहा। तो स्लिप बेसिकली आपका क्या होगा, दैट मींस एक्चुअल पावर अपॉन में आइडियल पावर। स्लिप का आपका क्या होगा, एक्चुअल पावर अपॉन में आइडियल पावर। अब देखो जरा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पहले जो था, पहले जो हमारा एक आइडियल ब्लेड जब हम कंसिडर कर रहे थे, तो आपकी जब हम बोल रहे थे कि हमारी सीधी सीधी जाएगी, हमारा जो फ्लूइड है वो सीधा सीधा जाएगा, दैट टाइम जो आपका आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है वो क्या बनेगा, वो इस तरीके का बनेगा। आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल आइडियल केस के अंदर जो आपका कैसा बनेगा, आइडियल केस के अंदर आपका ऐसा बनेगा। तो मैं बोलना चाहता हूं ये जो है वो क्या है, आइडियल। ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द आइडियल कंडीशन। गॉट इट? बोला हाँ सर। अब सर अगर एक्चुअल कंडीशन में देखें तो क्या होगा, एक्चुअल कंडीशन में देखें तो क्या होगा, ये आइडियल है, क्लियर है, जो आपका रेडियल बेड से प्लेन बनाया था। तो यहां पर आपका देख रहे हो इतना क्या है 90 डिग्री, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में आप बनाओगे तो आपका एक्चुअल कंडीशन कुछ इस तरीके का बनेगा। तो आपको मैंने दिखाया था जो V2 डैश है ये आपका क्या है, आइडियल। VW2 डैश क्या है, आपका आइडियल है। और मैंने क्या बोला, पहले आपकी जो एयर थी वो या फ्लूइड थी वो आपको सीधी जा रही थी, आपकी पहले क्या जा रही थी, सीधी जा रही थी। अब क्या करेगी, वो डेविएट हो जाएगी। अब क्या करेगी बेटा, डेविएट हो जाएगी। तो पहले फिर से बताता हूं, पहले आपकी जा रही थी सीधी आइडियल केस के अंदर, फिर आपकी क्या करेगी, वो डेविएट हो गई। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा जब ये डेविएट हो जाती है तो आपका जो बीटा है वो कम होगा या ज़्यादा, आपका जो ब्लेड एंगल है वो कम होगा या ज़्यादा, एक बार बता दो हरी आप, घट जाएगा, बढ़ जाएगा या सेम रहेगा, डायग्राम को देखकर बताना, घट जाएगा, बढ़ जाएगा या सेम रहेगा, हरी आप। बोला सर बीटा हमारा लेस देन 90 हो जाएगा। और जब बीटा आपका लेस देन 90 हो गया तो आप बोल सकते हो VW2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। बेटा इंक्रीज नहीं होगा सूरज मेरा बच्चा, इंक्रीज नहीं होगा, देख सकता है इंक्रीज नहीं होगा। यहां पर अगर आप देख रहे थे तो ये आपका एंगल है, तो आप देख पा रहे थे पहले आपको यहां पर 90 डिग्री यहां 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है सीधा जब है तो दिख रहा है। अब यहां देख, अब यहां देख, अब देख, अब तेरा क्या हो गया, पहले तेरा सीधा था, अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो अब एंगल क्या हो गया, अब तेरा एंगल घट गया। तो दैट मीन्स एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? तो उस हिसाब से बेटा सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हैं, VW2 VW1 सारी चीज़ें बेटा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका देखेंगे, क्लियर। अब सिर्फ आपको जो चीज़ नोट करनी है वो देखिएगा, जब भी हमारी रेडियल ब्लेड होगी तो हमारा जो U2 है वो किसके इक्वल है, दैट मीन्स देयर इज अ V2W डैश के इक्वल, क्लियर है। लेकिन हमारे जब रेडियल ब्लेड जब हो जाती है, जब हमारी एंगल बीटा लेस देन हो जाता है तो आपको पता है U2 इज ग्रेटर देन VW2 हो जाता है। और आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने चीज लिखी है वो आपको आई होप सो दिखाई दे रही होगी। एक बार देखकर बताओ, ये आइडियल का केस है ऊपर वाला, ये आपका एक्चुअल का केस है। जल्दी से बताओ, ये जो मैंने बोला है वो आपको चीज दिखाई दे रही है डायग्राम में, क्योंकि उसी से बेटा आप क्या करेंगे, डेरिवेशन कर पाएंगे, अदरवाइज डेरिवेशन आप नहीं कर पाएंगे गुड्डा। जल्दी ठीक है, ऑल्सो डिक्रीजेज, बिल्कुल बेटा ऑल्सो डिक्रीजेज। तो अब यहां से देख के मैं कुछ डेरिवेशन दिखाता हूं आपको, डेरिवेशन देखिएगा। तो स्लिप फैक्टर इज डिनोटेड बाय फाइस, फाइस का मतलब होता है एक्चुअल पावर अपॉन में आइडियल पावर, इट इज द एक्चुअल पावर अपॉन में आइडियल पावर। अब पावर आप क्या लिखते हो, पावर आप क्या लिखते हो, m डॉट U2 m डॉट VW2 इंटू U2, m डॉट VW2 इंटू U2 लिखते हो ना। तो मैं बोलना चाहता हूं अगर बेटा मुझसे कोई आइडियल पावर पूछे, अगर मुझसे कोई आइडियल पावर पूछे तो मैं बोलना चाहता हूं ये हो जाएगी m डॉट VW2 डैश इंटू U2, m डॉट VW2 डैश इंटू U2। बोलो होगी या नहीं होगी, बोला सर देखो आइडियल पावर m डॉट VW2 डैश इंटू U2 ये होगी, क्यों, देखो डायग्राम में, बोलो होगी या नहीं होगी, बोलो होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताओ हाँ या ना, हरी अप, टाइम भी होता जा रहा है भाई। श्वेता शर्मा नमस्ते बेटा, बहुत दिनों में आए मेरे बच्चे। तो हमारी यहां देख सकते हैं, बोलो होगी या नहीं होगी, नमस्ते बच्चा नमस्ते, हाँ या ना बेटा। मैं जो दिखाना चाहता हूं प्लीज एक बार देखो, यही होगी
एम डॉट वी डब्ल्यू टू डैश इंटू यू टू आइडियल पावर। हाँ सर, अब मुझे एक बार बता दो, अगर मुझे इसी डायग्राम को देखकर अब मुझे बताओ, बोला सर अब सर अगर हमारी बात करें तो एक्चुअल पावर क्या होगी? बोला सर एम डॉट वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू। एक्चुअल पावर हमारी क्या होगी? बोला सर एम डॉट वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू। क्लियर है? बोला हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां से बेटा मैं क्या करूंगा, इन दोनों चीजों को यहां पर लिख दूंगा। अब देखो बेटा, अब ये जो पार्ट है यहां पर मेरे पास क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये U2 है, अरे यार ये क्या है, ये भी U2 है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो आपके पास बेटा जो आपके पास फाइव एस कितना आ गया, वी डब्ल्यू टू अपॉन में U2। फाइव एस क्या आ गया, वी डब्ल्यू टू अपॉन में U2 आ गया ना? बोला हाँ सर। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा था वी डब्ल्यू टू डैश इज इक्वल्स टू U2, वी डब्ल्यू टू डैश इज इक्वल्स टू U2। यस सर, हम ऑफलाइन वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू बेटा, शाबाश, करते रहिए। वी डब्ल्यू टू डैश इंटू U2 नहीं देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। बोला हाँ सर, क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये लिख देंगे, तो ये आ गया वी डब्ल्यू टू, यहाँ कर देंगे तो वी डब्ल्यू टू जो है वो आपके पास क्या आ गया, फाइव एस इंटू U2, फाइव एस इंटू U2। अब फाइव एस इंटू U2 आ गया। अब मैं अगर एक्चुअल पावर निकालता हूँ, अब मैं एक्चुअल पावर निकालता हूँ तो बेटा मेरी एक्चुअल पावर क्या थी, यही मेरी एक्चुअल पावर थी। अब मैं वी डब्ल्यू टू को इससे रिप्लेस कर दूँ, वी डब्ल्यू टू को इससे रिप्लेस कर दूँ? बोला हाँ सर बिल्कुल कर दीजिए। तो आप देख सकते हो एम डॉट फाइव एस यू टू इंटू यू टू, तो मेरे पास एक्चुअल पावर क्या आ जाएगी, एम डॉट फाइव एस इंटू यू टू स्क्वायर। बोलो आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी, जल्दी बताओ, आएगी या नहीं आएगी? क्लियर है? तो ये आपके पास आ गई बेटा एक्चुअल पावर, और आपके पास आइडियल पावर ये रहेगी एम डॉट इंटू यू टू स्क्वायर, एम डॉट इंटू यू टू स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को पता था। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर आपको निकालनी हो कि एक्चुअल पावर निकालो, सब कुछ दिया हो तो इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिएगा। एक्चुअल पावर के लिए आप इस तरीके से फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है, एक बार आप मुझे बता दीजिए बेटा, मैं यहां से सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, सिंपल सा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से एक बार मुझे यहां पर बताएंगे बेटा कि मेरी जो फाइव एस की वैल्यू है इट इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। फाइव एस की जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, और ग्रेटर देन 1 क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी और इक्वल टू 1 होगी। क्योंकि फाइव एस मैंने आपके सामने लिखा के दिखा रखा है वी डब्ल्यू टू अपॉन में U2। जल्दी बताओ। बोला सर इसको हम यहां से देखेंगे, इसको हम यहां से देखेंगे। एक्चुअल कंडीशन के अंदर बेटा आपको दिख रहा है वी डब्ल्यू टू इज लेस देन U2, वी डब्ल्यू टू यहां दिख रहा होगा एक्चुअल कंडीशन के अंदर, एक्चुअल कंडीशन के अंदर आपको दिख रहा होगा वी डब्ल्यू टू इक्वल टू लेस देन U2। तो मेरा बेटा यहां पर आपकी फाइव क्या आ जाएगी, इट इज लेस देन 1। तो सर फाइव एस की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो फाइव एस बेटा लेस देन 1 होगा, स्लिप फैक्टर कितना होगा 0.87 है, सॉरी 87 इज 0.94। स्लिप फैक्टर की वैल्यू बेसिकली बेटा हम लोग कितना रखते हैं, 0.87 टू 0.94 बेसिकली हम इसकी वैल्यू रखते हैं। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा कि 5s स्लिप फैक्टर होता क्या है, कैसे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैसे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और बेटा हम लोग इसकी कितनी वैल्यू रखते हैं कि हमेशा ये कैसा होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो याद रखिएगा दैट मीन्स देयर इज अ ऑलवेज लेस देन 1। आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को स्लिप फैक्टर समझ में आया। एक बार जल्दी से बता दीजिए, मज़ा आया? सर आप हरियाणा से हैं तो एक बार आपसे हम हरियाणवी लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे, सब लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़ाना सर। अच्छा मेरे भाई एक बार यो बता दे, पूरी क्लास लेनी है कि मैं थोड़ा थोड़ी बात करूं? भाई एक मेरा भाई तो कहता हो कि ना जी पूरा 1 घंटे की क्लास हमने हरियाणवी में पढ़नी है। भाई हमने एक क्लास पूरी हरियाणवी में पढ़नी है, और जब नू कहता हो जी ठीक है 10-15 मिनट एक बार बोल दियो तो मैं बता दूंगा। एक बार मेरे तैयार जरूर बात बता दिए मेरे भाई, ठीक है? और आपको कैसे पता चला कि मैं आई एम फ्रॉम हरियाणा बेटा? जल्दी से बता दीजिए। साइंस स्ट्रीम, CBSE मैथ्स,
क्लियर सर? थोड़ा थोड़ा तो अभी बोल तो दिया, ठीक है? ठीक है, तो एक बार जल्दी से बता दो, जो मैं एक बार जल्दी से सारे बता दो जो मैंने बताया थार तक समझ में आया। मैं जो भेजे में घुसाग नहीं घुसा था रे, जो मैं थार तक बताया मैंने जितनी भी हो स्लिप फैक्टर के होया करे, किस तरह निकाला करे, कि इसकी वैल्यू होया करे, ये सारी हमने समझ में आई कि नहीं आई? एक बार तावड़े बता दो मुझसे। सर मैं आपके वीडियो देखता हूँ बट ऑफलाइन करके। वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, देखते हो, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। तो क्लियर है? तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। गॉट इट बेटा? सर बोल रहे हैं हरियाणवी यानी, ठीक है? हाँ बिल्कुल ही बोल रहा था भाई। चलिए अब हमारा टॉपिक आता है टैगपुर कैप्सूल का। हरिया आप जल्दी से आ जाओ टैगपुर कैप्सूल। चलो भाई थारा टाइम आ लिया हिब जान का, मेरा भी राम राम है। तुमने टैगपुर कैप्सूल देख लो। चलो चलो, तो टैगपुर कैप्सूल हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल गुस्सा सर भेजे में। हाँ बिल्कुल घुसना भी चाहिए, ना घुसेगा तो बहुत बांगड़ मारूंगा, देख ले। हाँ सर ज़रूर आप समझाइए, और क्यों नहीं समझ आएगा? थैंक यू सो मच बेटा, पूरी हरियाणवी में पढ़ाइए, मज़े आएगा। अरे नहीं बेटा दिक्कत हो जाएगी, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? लोग कहेंगे कि लड़ रहा है, ठीक है? चलिए, तो फॉरवर्ड के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। एक बार टैगपुर कैप्सूल देख लीजिए, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो फॉरवर्ड के लिए बीटा, पावर रिक्वायरमेंट, एफिशिएंसी पुअर, यूज्ड इन नैरो ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? दूसरी बात बैकवर्ड लेस देन 90, पावर रिक्वायरमेंट लेस, एफिशिएंसी बेस्ट एंड यूज्ड इन वाइड ऑपरेटिंग रेंज। गॉट इट? दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट्स मेरा बेटा, जो आप लोगों को याद करना है, ठीक है? चलें आगे, चलिए बेटा नेक्स्ट रेडियल की मैं बात करूं तो रेडियल बीटा इक्वल टू 90, और सारी चीज़ें बीच में, एफिशिएंसी भी मॉडरेट होती है और सारी चीज़ें मीडियम होती हैं। यूज्ड इन हाई स्पीड बिकॉज द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। एयरक्राफ्ट एंड जेट प्रोपल्शन के अंदर यूज़ करते हैं। स्लिप फैक्टर मैंने आपको बता दिया था, एक्चुअल पावर अपॉन में थ्योरेटिकल पावर कितना होता है? 0.87 इंटू 9.4। गॉट इट? चलिए, और दैट मीन्स एक्चुअल पावर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? एम डॉट फाई एस यू टू स्क्वायर, ये आपको एक्चुअल पावर इस तरीके से निकाल सकते हैं। फाई एस की वैल्यू आप लोगों को मैंने बता दी है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों को बेटा ये ग्राफ याद करने जरूर याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा अगर है एग्जामिनर क्या करता है, कैसे करता है? अगर ऐसा दे रखा है तो यहां पर आपका क्या है ये ध्यान रखिएगा। नीचे तो दोनों में ही मास फ्लो रेट आएगा मेरा बेटा, नीचे तो दोनों में ही फास्ट मास फ्लो रेट आएगा, लेकिन जो आपकी वर्टिकल लाइन है ना मेरा बच्चा, आपकी जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे क्या होगा? दोनों चीजें डिफरेंट होंगी। तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसा आपको दिया हुआ हो तो यहां पर हेड होगा, और जब नीचे से बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो रही हो तो आपकी पावर होगी। क्या बोला मैंने? सेंटर से स्टार्ट हो रही है तो पावर होगी, और यहां ऐसे स्टार्ट हो रही है तो आपकी हेड होगी। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया किस तरह, नीचे हमेशा मास फ्लो रेट होएगा। गॉट इट मेरा बच्चा? चलिए अब आपको एक और बात बता देता हूं बेटा, कि हमारा जो एग्जाम्पुल ऑफिशियल जो एप्लीकेशन था, वो रिमूव हो गया था किन्हीं कारणों की वजह से बेटा, जो एप्लीकेशन था वो रिमूव हो गया था। तो अब वो क्या है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो तुरंत दोबारा, हमारे एग्जाम्पुल एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हो? प्ले स्टोर से आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो एग्जाम्पुल ऑफिशियल जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सर फॉरवर्ड ब्लेड का कोई एप्लीकेशन जहां हम उसे यूज़ करते हो? बेटा मैं देखकर बताऊंगा, अभी तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन हाई प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो प्ले स्टोर पर हमारा जो एग्जाम्पुल ऑफिशियल है वो थोड़ा सा अननोन रीजन की वजह से चला गया था, तो आप अब हमारा जो एग्जाम्पुल ऑफिशियल जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे, ठीक है बेटा? तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा? चलिए राम राम।